क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ कि गुड़िया बाजी नाराज तो नहीं हो गई होंगी मुझसे। वो क्यों नाराज होंगी तुमसे? उनके खुद के करतूत कौन से अच्छे हैं जो तुम्हारे अफेयर पे वो नाराज होंगी? तमीज से बात करें शारिक भाई। मैं तमीज से बात करूं और तुम इसके साथ मिलके हमारी इज्जत को जो खाक में मिला रही हो वो? आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ओह, आइए अमर साहब आइए। आपको तो बेगैरती पर मेडल मिलना चाहिए। प्यार के बड़े अलंबरदार बनते हैं आप। तभी तो अपनी बहनों के अफेयर पर ना तो उन्हें रोकते हैं टोकते हैं बल्कि उन्हें सपोर्ट करते हैं। क्या फजूल बकवास कर रहे हैं आप? कौन सा फेयर? ओह, तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी बहन तुम्हारी नाक के नीचे एक आवारा लड़के के साथ इश्क माशूकी कर रही है? फजूल के इल्जाम लगाना बंद करें। इल्जाम नहीं, सच बोल रहा हूं मैं। ये मोहतरमा भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अपनी ही दोस्त के भाई से चक्कर चला रही हैं। इस जबान को लगाम दो। शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ऐसी घटिया जबान इस्तेमाल करते हुए? आपको आई थी शर्म घटिया हरकतें करते वक्त? क्या कुछ नहीं किया आपने? भूल गई या याद दिलाऊं? तन तन्हा इस घर में इस शख्स को बुलाती थी आप। नहीं, बकवास बंद करो घटिया इंसान। मुझे घटिया बोलने से पहले अपने गिरेबान में झांको। जितना शोर मचाना था, जितनी गंद फैलानी थी ना, कर लिए। अब दोबारा अपने घर में मैं ये गंदगी होने नहीं दूंगा। गंदगी तुम्हारे दिमाग में है। चीखने से कुछ नहीं होगा। सच दबाया नहीं जा सकता। तुम और ये औरत इस घर के मामलात से दूर रहो, वरना क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? अपनी दूसरी बहन को भी उसी तरह मोहल्ले में बदनाम करोगे जैसे सादिया को किया था? छोड़ो मेरा गिरबान। नहीं छोड़ूंगा। छोड़े शारिक को। यहाँ जो हक की बात कर रहा है उसे दबाया जा रहा है और जिसकी गलती है उसे शय दी जा रही है। मारिया की कोई गलती नहीं है। किसी से प्यार करना कोई गुनाह नहीं है। इंसान अगर बेगैरत हो तो उसे कुछ भी गुनाह नहीं लगता, वरना शरीफ खानदान में ऐसी लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता है। नाज़नीन, चली जाओ यहाँ से इससे पहले कि मेरा हाथ तुम पर भी उठ जाए। अरे वाह, मेरे घर में खड़े होकर मुझे ही धमकी दे रही है। इस घर में सिर्फ तुम्हारा हक नहीं है, मैं भी वारिस हूँ इस घर की। और मारिया के बारे में सोचना ना तुम दोनों बिल्कुल छोड़ दो। उसकी शादी कहाँ होनी है, किससे होनी है, कब होनी है, वो सब मैं डिसाइड करूंगी। और अगर तुम दोनों ने कोई भी गड़बड़ की ना तो इस घर के हिस्से में से हाथ धो बैठोगे। जाओ यहाँ से, मैं कह रही हूँ जाओ यहाँ से। चलें शारिक। शुक्र है आप लोग टाइम पर आ गए, वरना शारिक भाई को तो संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। हम लोग तो यहाँ तुमसे मिलने के लिए आए थे, आर्या को चेयर अप करने के लिए आए थे। नहीं जानते थे कि यहाँ ये सब चल रहा है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। वैसे भी आपकी धमकी से शारिक भाई के 14 तबक तो रोशन हो गए हैं। गुड़िया बाजी, आप रिश्ते वालों से बात करें और एंगेजमेंट की बजाय सीधे शादी की डेट फिक्स करें। डेट तो मैं तब फिक्स करूंगी ना जब अली के घर वालों से मिलूंगी। तो मुझे अली का नंबर सेंड करना। आप मुझसे नाराज नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? क्या सोच रही हो?
मुझे लगता है कि हमें मारिया की शादी का डिसीजन जितनी जल्द से जल्द हो ले लेना चाहिए। शारिक से मुझे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो फिर से वो सब कुछ दोहराए जो उसने मेरे साथ किया। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम मारिया को इज्जत से रिस्पेक्ट करें। मुझे लगता है ये बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही करना चाहिए। क्या हुआ, किसे कॉल कर रही हो? अली को इस मामले को मजीद और लटकाना नहीं चाहती। हेलो अली, मैं सादिया बात कर रही हूँ, मारिया की बड़ी बहन। जी सर, आप बेफिक्र हो जाएं। मैं रात में प्रेजेंटेशन रेडी करके आपको मेल कर दूंगा। जी डन। वैसे तुम्हारी बीवी और तुम्हारी बहन ने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, बुरा तो लगा होगा। आप जाएं, जाकर भाई को तसल्ली दें। तुम्हारे भाई से ज्यादा हमदर्दी मुझे तुमसे हो रही है। अब देखो ना, कितना प्यार करती हो तुम आफिया से, हर बात बताते हो, कुछ भी नहीं छुपाते। और उसने तुमसे मारिया की इतनी बड़ी बात छुपाई। उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। उसे पता था अमर। आप कैसे कह सकती हैं इतने यकीन से? क्योंकि मैंने मारिया और आफिया को कई बार राजो न्याज की बातें करते सुना है। झूठ कह रही हैं आप। ठीक है, तुम्हें तो वैसे ही मेरी सारी बातें झूठ लगती हैं। लेकिन हाँ, एक बार जाकर अपनी बीवी से पूछ लेना कि क्या वो अली के बारे में जानती थी। सारा सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। यार सलीम को भी आज ही गेमिंग के लिए बुलाना था। जल्दी घर आ जाता तो गुड़िया बाजी से मुलाकात हो जाती। गुड़िया बाजी बहुत गुस्से में घर वापस आई थी। मुझे तो नहीं लगता कि अगर आप घर में भी होते तब भी उन्होंने आपको कोई मुंह लगाना था। क्यों नहीं मुंह लगाना था? मैं उनकी तरफ से शारिक भाई के साथ लड़ता, मारिया के हक में लंबी चौड़ी तकरीर करता। गुड़िया बाजी मेरे साथ बात करने पे मजबूर हो जाती, और बात ना भी करती लेकिन शुक्रिया तो कर ही देती। गुड़िया बाजी के सामने नंबर बनाने का अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। कितना अच्छा होता कि अगर आप उनके सामने नंबर बढ़ाने के बजाय बड़े भाई होने की हैसियत से मारिया की दिल से सपोर्ट करते। लफ्ज क्यों पकड़ती हो बेगम? मैं यही कह रहा हूँ, मेरे बात करने का मतलब यही था कि मैं भाई बनकर उनके साथ खड़ा होता। अब देखना तुम, शारिक भाई ने अब कोई 3-5 करने की कोशिश की ना तो मैं उनका क्या हाल करता। आए बड़े जब देखो इज्जत का झंडा उठाए मरने मारने पे तुल जाते हैं। बेचारी मारिया कितना डर गई होगी। तुम उससे बात करना, उसे तसल्ली देना कि तुम और मैं पूरी तरह से उसे सपोर्ट करेंगे। आप ये सब इसलिए कह रहे हैं ना ताकि मारिया जाए और जाके गुड़िया बाजी के सामने आपकी अच्छाई बयान करे। मेरे खुलूस पर शक करके अब तुम ज्यादती कर रही हो बेगम। भले ही तुम्हें यकीन ना आए लेकिन मैं मारिया की दिल से खुशी चाहता हूँ। आप कह रहे हैं तो मैं मान लेती हूँ। चलो ऊपरी ही सही लेकिन माना तो सही।